हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। अच्छा, जैसे कि CHSL 2021 का जो है ज़्यादातर प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। आपकी टाइपिंग हो गई, ठीक है भैया, रिटर्न हो गया, फ्री हो गया, सब कुछ हो गया। अब बारी बची कि भैया फाइनल नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी कट ऑफ, क्या होगा क्या नहीं। तो इस सारी बातों का निचोड़ निकालने के लिए आज का सेशन रखा गया है, जिसमें आप लोग पीछे देख भी पा रहे होंगे कि भैया फाइनल कट SSC CHSL 2022। अरे नहीं भैया, ये तो इन लोगों ने बात में ही गलती कर दी थंबनेल में। इसे सही करते हुए चलते हैं। हमारे टाइपिंग वाले हैं, इन्होंने गलती कर, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान करेंगे, सही करेंगे भाई ये। क्या? हाँ जी भाई, चलिए, पेन नहीं चल रहा है, बाकी याद रखेंगे। 2022 नहीं है, 2021 का एग्जाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब इस एग्जाम में आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हमें पहले ही पता होना चाहिए। जिन चीजों के बारे में पहले ही अपने पास नॉलेज, ये तभी हम अच्छे से कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जिन्हें हम, हमारा अच्छा डिसीजन लेने के लिए जी ये चीजें फायदेमंद होंगी। अच्छा डिसीजन लेने फायदेमंद कैसे होंगी भैया? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टेट वाइज वैकेंसीज क्या है, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ प्रमोशन की जो एस्पेक्ट है, कौन सी वैकेंसीज में अच्छी है, उन वैकेंसी को ही हम चूज करेंगे। जिनमें खराब प्रमोशन हो गया, कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है, उन्हें हम सेलेक्ट क्यों करेंगे? तो उन वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये बात करेंगे स्टेट में कितनी वैकेंसी है भैया, ट्रांसफर जो पॉलिसीज है वो किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी लेने पे ज्यादा अच्छी मिलेगी हमें CHSL में। वर्क कल्चर, काम करने का जो एटमॉस्फेयर है वो कौन सी वैकेंसीज में ज्यादा अच्छा मिलेगा, किस डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छा मिलेगा, इन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। और आखिर में फिर भैया कैटेगरी वाइज आपकी, या फिर भैया ऑल इंडिया रैंक वाइज, मेरिट वाइज, जैसे भी अलॉटमेंट जो पॉलिसीज होंगी उन सब के ऊपर बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ देखते हुए चलेंगे क्या कट ऑफ होगी। और ऐसा नहीं कट ऑफ बस इस साल की, 18 की भी देखेंगे, 20 की भी देखेंगे, 21 की भी देखेंगे, पूरा एक पिछले पूरे प्रीवियस ईयर्स का अंदाजा लगाते हुए चलेंगे। उसके बाद अपनी हम इस कट ऑफ को हम देखेंगे। ठीक है भाई, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है भैया, जो दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री है। बहुत बच्चों का यह डाउट होता है कि दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री कौन सी है, वो मिनिस्ट्री कौन कौन सी है जिनमें नौकरी मिली तो हम ताउम्र दिल्ली में रहेंगे। तो ऐसी जो मिनिस्ट्रीज है जी, उनमें आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है जी, AFHQ, ठीक है। साथ के साथ वाइस प्रेसिडेंट को जो ऑफिस आता है, हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो आती है, MOPA, और ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज है जिनके अंदर अगर आप CHSL में जॉब ले लेते हो तो आप टाउन कहाँ पर रहोगे भैया? दिल्ली के अंदर रहोगे, मिनिस्ट्रीज में रहोगे। मिनिस्ट्रीज वाली वैकेंसी की बात होगी, स्क्रीनशॉट लेते रहना, साथ के साइड में हो गया हूँ। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है भैया, बेस्ट फील्ड जॉब प्रमोशन, यानी कि जिनमें आप चले गए, शुरुआत में कुछ टाइम जॉब कर ली, बाद में बेस्ट प्रमोशन किस में मिलेगा, फील्ड जॉब। तो ऐसी 3 डिपार्टमेंट है ऐसे। सबसे पहले तो भैया जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है, अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो तो फील्ड के अंदर बहुत अच्छा प्रमोशन होने के चांसेस है। इसके बाद भैया ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। और भैया फिर नारकोटिक्स। अगर इन 3 जॉब्स में आप हो, इन 3 डिपार्टमेंट्स में आप गए हो CHSL से, तो भैया पहले 3 साल तो शायद थोड़े से रूखे कटे, लेकिन उसके बाद इतनी बढ़िया मौज आएगी, सोच नहीं सकते इन 3 डिपार्टमेंट्स। अगली बात पे चलते हैं। LDC इन पोस्टल और PA, ठीक है जी, पोस्टल असिस्टेंट या फिर LDC PM है, कौन सी इनमें से ज्यादा अच्छी नौकरी? आप कहोगे सर PA की ज्यादा अच्छी है, नहीं भाई, पोस्टल असिस्टेंट की अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो ज्यादा अच्छी नौकरी आती है जी वो LDC की आती है, ठीक है जी। इसका 1900 ग्रेड पे है, ठीक है जी। उधर 2400 ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे। लेकिन फिर भी आप सर जी LDC को क्यों बढ़िया बता रहे हो? क्योंकि भैया LDC में आप प्रमोशन लेते 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 बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हो। PA में, पोस्टल असिस्टेंट में इतने ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, इतना स्कोप नहीं है। तो इसलिए देखा जाता है कि LDC जो है, भले ही वो 1900 का पे ग्रेड हो, लेकिन फिर भी वो PA से, पोस्टल असिस्टेंट से, जो कि 2400 ग्रेड पे की है, बहुत अच्छी नौकरी है। तो LDC अगर मिल रही हो तो LDC लेना, PA को सेकंड ऑप्शन रखना, कट मार के रखना। हो गई यहाँ तक की बातें क्लियर? आगे चले। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, देखो बिल्कुल भी, जरा सा भी सेकंड को टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मेरा हर इवेंट की खासियत ये होती है। अब अगर इस बार की देखें तो 3 लिस्ट में आया है आपका, 3 लिस्ट में आई है, ठीक है। CHSL के जो आंसर आए हैं, मतलब वो सिलेक्शन आया है, फाइनल किस किस का हो रहा है, 3 लिस्ट में आया। 3 लिस्ट कौन कौन सी है भैया? लिस्ट 1 है। लिस्ट 1 के अंदर PA, पोस्टल असिस्टेंट, SA और LDC, ठीक है जी। इनकी लिस्ट 1 के अंदर इन बच्चे हैं। लिस्ट 2 के अंदर जी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कैक के अंदर है वो है। और लिस्ट 3 के अंदर जितने भी अदर वैकेंसीज है उन सब के बच्चे लिस्ट 3 में दिए गए। अब अगर बात करें कैंडिडेट्स की, तो भैया लिस्ट 1 में 35,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इन टोटल। लिस्ट 2 में 4300 और लिस्ट 3 में 1500, ठीक है। वैकेंसीज की बात करें तो लिस्ट 1 में जो भैया PA SA की जो है LDC में वैकेंसीज है 5900, काफी ज्यादा। लिस्ट 2 DO कैग में 100 वैकेंसी और 42 है अदर में।
इसी के साथ साथ देखे भैया कट ऑफ जो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ देखते हुए चलेंगे यहाँ पे मोटा मोटी, आगे फिर बाद में बात करेंगे इन डेप्थ जाके। अनरिजर्व्ड की कट ऑफ की बात करें तो 199 लगी प्री की। अभी ज्यादा सबकी इन डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि ये अपने काम की नहीं है। लिस्ट 2 में डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर कैग में देखे तो 222 लगी, वैकेंसीज कम थी। और भैया 230 लगी अदर के लिए, ठीक है भैया। अब एट कट ऑफ, अब जब कट ऑफ हुई तो उस टाइम पे कितने बच्चों ने कट ऑफ के उस पर पार करा, तो भैया हम ये देखते हैं कि 17,000 ने पार करा, इधर 2,000 ने और इधर 766 ने। ये आपका कंपटीशन बनता जा रहा है। अब असली कंपटीशन आप समझोगे यहाँ, ये वो पूरा का पूरा चार्ट है आपके सामने कि भैया 2018, 19, 20 में कितनी वैकेंसी रही, क्या कट ऑफ गई। फिर उसके बाद में जो 21 का सिनेरियो है उसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखे ध्यान से एक बार देखो। हाँ जी, अब एक सेकंड मुझे पेन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा मैं जरा इस पीपीटी को एक सेकंड के लिए रोकूंगा भाई, ठीक है। रोकूंगा क्यों, क्योंकि मुझे पेन की जरूरत पड़ेगी, मुझे एक दूसरा सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा जो मुझे पेन उपलब्ध कराएगा। लेकिन तब तक ये बता दूं, अभी ये इवेंट तो कर रहा हूँ, जो बच्चे सीपीओ की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग इवेंट है। काफी इंटरेस्टिंग इवेंट क्या है भाई, सीपीओ का बच्चा जो है वो बहुत बार परेशान रहता है फिजिकल को लेके, कि फिजिकल में क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, कैसे फिजिकल होगा कैसे नहीं होगा, उसकी सारी दुविधाएं भी आज दूर करनी है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर जी, अगर सबसे पहले अनरिजर्व्ड की बात करेंगे, 2018 में देखे वैकेंसी कितनी थी, 2852, 2852 वैकेंसी थी भैया। फाइनल कट ऑफ जो लगी वो 212.4 लगी, और प्री से 22 नंबर एक्स्ट्रा लगी, 22 नंबर बढ़ के लगी प्री से। यही बात करें वैकेंसी 2019 में कितनी हो गई, 2324 वैकेंसी हो गई, पिछली बार से करीबन करीबन आपकी 400 450 वैकेंसी घट गई। टाइपिंग में जो क्वालिफाई करा 2385 बच्चों ने क्वालिफाई करा, और फाइनल कट ऑफ 237 लगी, जो प्री की कट ऑफ से 15 नंबर ऊपर लगी। कितनी लगी, 237 लगी, प्री की कट ऑफ से 15 नंबर ऊपर लगी। तो यानी कि प्री की कट ऑफ कितनी लगी थी, इसमें से 15 माइनस कर लो, आपकी वो आ जाएगी प्री की कट ऑफ। यानी कि कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी 222 समथिंग प्री की कट ऑफ लगी। 2020 में बात करें भैया, 2020 के अंदर 2180 वैकेंसीज रह गई, और भी कम वैकेंसीज हो गई 2385 से। टाइपिंग के अंदर क्वालिफाई करा 2005 बच्चों ने, कितने बच्चों ने, 2005 बच्चों ने, यहाँ 2385 बच्चों ने क्वालिफाई करा। अब भैया यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो है वो 222 लगी, और प्री की कट ऑफ से 13 नंबर ज्यादा थी, यानी कि 222 में से 13 नंबर जब काम कम कर लोगे, 209 जो है वो प्री की कट ऑफ हो गया अंदाजा। अब 21 के बाद में देखते चलेंगे, सेम ऐसा ही देखते हैं हम ओबीसी के लिए भैया। 983 पोस्ट थी, कट ऑफ लगी 209.2 पे। सेम 19 में भैया 1014 वैकेंसी थी, और कट कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा टाइपिंग के लिए, 3961 ने, और फाइनल कट ऑफ लगी 233.8 पे, ठीक है। 20 में 871 वैकेंसीज थी भैया, टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करा 3188 बच्चों ने, कट ऑफ लगी कितने पे आपकी, 218 पे। सेम ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए देखने को मिलेगा आपको। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या देखने को मिलेगा भाई, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा भाई, ये हमारी पीपीटी कैसे खराब हो गई, नहीं कहीं खराब नहीं। हाँ जी देखो, मुझे लग ही रहा था पीपीटी ऐसे तो खराब नहीं होगी। हाँ जी देखिए, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में क्या देखते हैं भैया हम, कि 475 जो है वैकेंसीज आई टोटल 2018 में, 205 फाइनल कट ऑफ लग गई। 19 में 509 वैकेंसी आई, टाइपिंग के लिए कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा, 2454 ने, फाइनल कट ऑफ 230 पे लग गई। 611 वैकेंसी आई, फाइनल कट ऑफ 207 पे लग गई। सेम SC ST का ऐसे ही खेल चल रहा है। अब राइट नाउ इस साल देखे तो भैया 2924 वैकेंसी है जनरल के लिए, इतनी वैकेंसी पिछले 3-4 सालों में कभी नहीं आई। सेम ऐसे ही 1050 वैकेंसीज, 1050 वैकेंसी आप देखोगे कभी नहीं आई। ईडब्ल्यूएस के लिए भैया 640 वैकेंसी, यहाँ 475 है, 509 है, 611 है, इस बार 640। 990, 748, 630, 886 कभी नहीं आई। 440 मान लो करीबन, 386, 310, और इस बार 470। तो कट ऑफ में तो खेल होगा, कट ऑफ गिरेगी बढ़ेगी। इस गिरती बढ़ती कट ऑफ के साथ हमें खुद को सुनिश्चित करना है कि हम सेफ जोन में हैं या नहीं है। तो आओ अब समझते हैं कि हम सेफ जोन में हैं या नहीं है, सिंपली समझ लेंगे। अभी जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भाई निकल कर आती है, प्लस माइनस के 2 नंबर लेते हुए चलना है, इसमें कितने, प्लस माइनस के 2 नंबर लेते हुए चलना है। पता नहीं बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा है, लिख नहीं पा रहा हूँ। प्लस माइनस के 2 नंबर लेके चलना। अगर बात करें भैया फाइनल कट ऑफ की, जो आपकी अनरिजर्व्ड यूआर के लिए लगेगी वो 213 हम लेके चल रहे हैं, तो मान के चलना 211 से लेकर 215 के बीच में फाइनल की लगे अनरिजर्व्ड।
अगर बात करें ओबीसी की, 210 हम कह रहे हैं 208 से लेकर के 212 के बीच में ओबीसी। इसके बाद बात करें भैया ईडब्ल्यूएस की, 202 हम कह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का कभी किसी को कंफर्म नहीं होता कितने नंबर पे जाएगी, लेकिन याद रखना कि भैया ये 200 से लेकर 204 के बीच में अंदाजन हम लेके चलेंगे। इसके बाद एससी की बात करें, 290 वैकेंसी, तो या अप्रोक्स ले लो 186 से 190 के बीच में एससी की लग जाएगी। और एसटी की बात करें तो 470 वैकेंसीज के साथ 178 से 182 के बीच में एसटी की लग जाएगी। तो ये जो आपकी है फाइनल कट ऑफ होने वाली है एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए। ठीक है जी, चलिए इस इवेंट को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।